कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इस महिला के साथ तो दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम, वैसी वाली नौबत आ गई। मामला पटना के बीएमपी कैंप के पास की है। एक महिला हमारे पास मौजूद है जो महिला थाना आई है। मामला इनका ऐसा है कि 5 साल अपने जो आशिक हैं उनके साथ इनका अफेयर चला, रिलेशनशिप रहा, लेकिन परिवार वाले के दबाव की वजह से इन्हें कहीं और शादी करा दी गई। लेकिन जो प्यार का परवान था वो चढ़ा ही रहा और ये फिर से लगभग 1 महीने भी उनके साथ नहीं रही, जिनके साथ माँ बाप ने शादी कराई, और ये भागी चली आई अपने पुराने आशिक के पास। लेकिन ऐसा हुआ कि ना तो इन्हें पति मिले और ना ही इन्हें प्यार मिला। हम आपको उन पीड़िता से मिलाते हैं जिनके साथ इतना कुछ हुआ। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम पटना की रहने वाली हैं मैम। बीएमपी तालाब के पास रहते हैं और यही है कि हम जिस लड़का के साथ रहना चाहते हैं, अब वो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। हम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं और वो मेरे साथ रहना चाहता था और बोला कि रहेंगे साथ में। और कुछ दिन पहले हमको धोखे से बुलाया और मेरा मोबाइल पैसा लेकर भाग गया है और अब उसका कुछ पता नहीं है। मैडम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप जिस लड़का के साथ रह रहे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में बता रही हैं 5 साल से थी, जी मैम। तो वो कहाँ का लड़का था? वो बिहार शरीफ उत्तरा का रहने वाला था मैम। उसका नाम सनोज पासवान है। उसके पिता का नाम कपिल पासवान है। उसके भाई का नाम जितेंद्र पासवान है। और आप उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं? जी मैम, उसके साथ रहना चाहते हैं। और आपके जो माँ पापा जहाँ पे आपकी शादी करवाए, वो कहाँ कराए और लड़का का क्या नाम था? वो तो छपरा का रहने वाले थे और क्या है कि उनका साथ मतलब रिलेशन टूटने के बाद वो कहीं और शादी कर ली है। अब उनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन आपने जो अभी एलिगेशन लगाया है कि मोबाइल आपका छीन लिया, क्या ये जो आपके आशिक थे पुराने वाले जिनके पास आप रहना चाहती हैं, उन्होंने क्या ऐसा कुछ किया? जी मैम, सनोज पासवान ने ऐसा किया जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप बना हुआ था और वही धोखे से हमको बुलाया। कहाँ पे बुलाया? बीएमपी मंदिर के पास बुलाया कि कुछ बात करना है और वहीं से मेरा मोबाइल पैसा लेकर भाग गए। उसमें उनके खिलाफ सारा सबूत था। अच्छा, तो सबूत मिटाने की कोशिश की? हाँ, सबूत मिटाने की कोशिश की। हमको धोखा में रख के और मोबाइल और पैसा लेकर भाग गए हैं। मैडम, जैसा आप बता रही हैं कि सबूत मिटाना चाहता है, ठीक है, तो जब मोबाइल आपका मोबाइल लेकर के भागा, पैसा लेकर के भागा, तो क्या इसका कंप्लेन आपने कहीं और किया था? चंडी थाना में किए थे मैम, पर वहाँ पे बोले क्या, उनके गांव का थाना था जो उनके पास गए कंप्लेन दर्ज करने, तो वो बोले कि यहाँ पे नहीं होगा, कि महिला थाना जाओ। और वहाँ से नहीं तो वहाँ का बगल का थाना में बोले कि जो बगल का थाना है मेरे शहर का, वहाँ पे जाओ। तो वहाँ गए तो वहाँ के बोले कि महिला थाना आपको जाना होगा, कि यहाँ का मैटर नहीं है। चलिए, सबसे बड़ा बात ये है कि जिस लड़का की वजह से, यानी कि जो आपके आशिक है उनकी वजह से आपने हस्बैंड को छोड़ा, महीने भर भी आप उनके साथ नहीं बिता पाई पुराने आशिक की वजह से। लेकिन ऐसा क्या कंडीशन आ गया कि वो भी आपको रखने को तैयार नहीं हुए, जैसा कि आप बता रहे कि आप उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। अब इस हालात में आपके पास ना तो पति रहे ना ही ये, तो क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी फैमिली के कारण मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं कि उनके फैमिली वाले हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर उनके फैमिली वाले मेरे थाने दौड़ने के बाद वो लोग बोले कि अगर उनके साथ हम रहना चाहते हैं तो वो कहीं और हमको लेकर रख सकते हैं, पर उनके घर में हम नहीं रह सकते हैं। और वो धोखा दिए, हमको बोले कि साथ में रखेंगे और वही कुछ दिन के बाद हमको फ़ोन करते थे, पर वही धोखा देने के लिए कॉल करते थे कि उनको तो सबूत मिटाना था। इसीलिए धोखा से हमको बुलाया और वही मोबाइल और पैसा लेकर मेरा भाग गए। और फिर पता नहीं है उनका कि कहाँ है नहीं है। मैडम, ये बताइए कि आप महिला थाना आई हैं, यहाँ क्या आश्वासन मिला है? क्योंकि आप तो कई थाना दर बदर भटक गई, आपको कहीं पर कुछ जो आश्वासन मिलना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो हुआ नहीं। अब महिला थाना में क्या उम्मीद है आपसे? महिला थाना में तो बोली हैं कि अभी बनाएंगी, ये थी नोटिस बनाएंगी। कल जमा किए हैं ये थी आवेदन, तो नोटिस बनाने के लिए बोली कि नोटिस बना देंगे, और अभी तक नोटिस बना नहीं है, तो उसी के कारण दौड़ रहे हैं मैम। तो आप जैसे बता रही हैं, तो आपके तो हस्बैंड भी नहीं रहे साथ, ना ही ये लड़का रहा साथ में, तो अभी आप किनके साथ रह रही हैं? माँ पापा के साथ? नहीं मैम, हम अकेले रहते हैं। मेरे घर में भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है मैम।
अब बताइए कि इससे ज़्यादा बुरा किसी लड़की के लिए और क्या हो सकता है, जिन्हें ना तो माँ बाप का सहारा मिल रहा है, ना तो पति का सहारा मिल रहा है, और जिनके लिए उन पति को छोड़ा आज वो सबूत मिल रहा है मिटाने के लिए, इनका मोबाइल सेल फोन तक चोरी कर लिए, लेकर के भागे, पैसे तक उड़ा ले गए। अब इन सब में अब आज की जो एक आखिरी उम्मीद है वो पटना का महिला थाना है। अब इस महिला थाना में इन्हें क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तत्काल कोई साया नहीं रहा, कोई सहारा नहीं रहा इस महिला का। अब देखना होगा कि इनके जो आगे का जो क्या अब स्थिति निकल कर सामने आती है वो तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल कितना ही बने रहे कशिश सिंह के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।